हेलो गाइस। वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आज हम लोग हिंदी के 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और सभी 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। चलिए हम अपना 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो प बोलते हैं तो कंठ से नहीं होता है, ख। तो ख का उच्चारण जो हो रहा है कंठ से हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है, स्वागतम शब्द में उपसर्ग है। तो स्वागतम शब्द में क्या उपसर्ग है? तो इसका उपसर्ग हो जाएगा सु, क्योंकि जब आप स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो सु जोड़ आगत होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी 2024 में, ये सभी 2023 में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं और अनुरोध है कि ये सभी प्रश्न 2024 में भी पूछे जाएंगे। तो अब हम 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है? तो महाभारत एक शास्त्र है। महाभारत क्या है? महाभारत एक शास्त्र है। 8 नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था? तो आप लोग जानते हैं कि बहादुर एक नौकर था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अब 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10 नंबर प्रश्न है, धनानंद किस भाषण के कवि हैं? तो धनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता लेखक द्वारा रचित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का कासू नाम था। ठीक है, अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हिंदी में प्रत्यय होते हैं। तो हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रत्यय होते हैं। समझ गए? चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी हम पढ़े थे कि राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 17 नंबर प्रश्न आ रहा है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो धनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है?
तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम फुलवारी। ये कृति रसखान जी की नहीं है। ठीक है, अभी हम 50 प्रश्न को देखेंगे, तो कम से कम आप लोग 50 में से 30 का ही जवाब दे दीजिए। अगर 30 का दे रहे हैं तो आपको कंफर्म है कि 70% नंबर हिंदी में आएगा। समझ गए? चलिए अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। समझ गए? हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को प्रोफेसर बनाना चाहते थे। तो राइट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो सही है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है। कोशिका का कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द प्रयास है। समझ गए? तो राइट ऑप्शन डी हो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है। सभ्य का विलोम है। तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य, कसभ्य, अनसभ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असभ्य। ठीक है, अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी मतलब जिसके बीच में एक जैसे भाई बहन माता पिता ऐसा करके आए तो आप समझ जाना कि ये द्वंद्व समास है। कौन समास है? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए, पोती के लिए। तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है। सुगंध में उपसर्ग है। तो सुगंध में क्या उपसर्ग है? तो सुगंध में उपसर्ग हो जाएगा सु। सु उपसर्ग है, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो यह यहाँ पर जो है 7वीं पीढ़ी होता, समझ गए? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। समझ गए? ये होता है यहाँ पर, यहाँ विधि लिखा गया है, सॉरी। समझ गए? 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7वीं पीढ़ी। यहाँ पर पीढ़ी आप लोग लिख लीजिएगा, 7वीं पीढ़ी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए हमारा 29 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान में के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भीमराव अंबेडकर जी का था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई थी। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीला शब्द में इला प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में इला आ रहा है, इसलिए प्रत्यय क्या हो जाएगा? इला। समझ गए? चलिए हमारा 32 नंबर प्रश्न है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 14, 11, 12, 15। तो हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। समझ गए? चलिए 33 नंबर प्रश्न आ रहा है। 33 नंबर प्रश्न है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी वीडियो को लाइक करना,
ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, सात कौड़ी होता किस भाषण के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कौड़ी होता किस उड़िया भाषा के कथाकार थे, समझ गए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला। तो इस पर आप याद रखना कि बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। क्या था? तो पुष्पा था, समझ गए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर है, इसलिए हमें सपोर्ट करें, समझ गए, सपोर्ट करें। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गायक शब्द में प्रत्यय जो लास्ट शब्द के लास्ट में आकर शब्द को नया शब्द मतलब नया शब्द बनाए उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो गायक, यक आ रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। बी नंबर इज द राइट आंसर। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, अक्षत ज्ञ कौन व्यंजन है? तो ये कौन सा व्यंजन है? तो हम लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये सभी प्रश्न आपके 2024 में पूछे जाएंगे। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सु जो है वो उपसर्ग है, समझ गए। सु क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि सु के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं सही है, समझ गए। 40 नंबर प्रश्न है, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो समझौता शब्द में जो औता है वो प्रत्यय है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं वो सही है। 41 नंबर प्रश्न है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी, लेखक की मामी, लेखक की बहन, लेखक की माँ। तो लेखक की पत्नी थी, समझ गए। तो लेखक की पत्नी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न देख लिए। 42 नंबर प्रश्न, नारी शब्द है, तो नारी क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो नारी शब्द जो है ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, समझ गए। अब चलिए 43 नंबर प्रश्न है, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विमुख शब्द में उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर शब्द को नया शब्द प्रदान करे, समझ गए। तो विमुख शब्द के उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ गए। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? वी, समझ गए। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, जो पर के अधीन है, ये एक जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। तो जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका पराधीन हो जाएगा, ठीक है। जो पर के अधीन है पराधीन, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ है? तो कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हानि पहुंचाने या यत्न करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। सभी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देहिक शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन आपका देहिक शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, भारत में हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? मतलब हमारे हिंदी किताब में जो था भारत में हम क्या सीखे, उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार कौन है? तो अपने मैक्स मुलर साहब जो थे वही रचनाकार थे, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, समझ गए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी?
तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। कैसी थी? सुशील। मूर्ख तो नहीं थी, ना समझ भी नहीं थी, तो कैसी थी? सुशील थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा खुशी होता है, समझ गए। 49 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपको याद कराने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो नाखून जब आए तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं और 1000 बार वो खुद जन्म जाता है, समझ गए। नाखून को आप 1000 बार काटिएगा और वो 1000 बार जन्म जाता है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर, समझ गए। चलिए 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हिंदी का, समझ गए। तो चलिए, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो यह एक सामाजिक कहानी है, समझ गए। तो हमारा प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखें हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, समझ गए। नहीं अच्छा लगा होगा तो लाइक मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम चलिए अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।